वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। क्या आप एक नई खौफनाक कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो चलें कहानी का आगाज़ करते हैं। ये वाक़या मेरे साथ रिसेंटली हुआ है। 2 हफ्ते पहले मैं और मेरी 3 दोस्त शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग कर रही थी। साथ साथ हम टिकटॉक वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट कर रही थी। अचानक मेरी एक फ्रेंड डर गई। मैंने इससे पूछा, क्यों डर गई हो? इसने कहा, हमारी वीडियोस में एक खौफनाक शक्ल का आदमी भी आ रहा है। जब हमने पीछे मुड़कर देखा, हमने देखा एक बूढ़ा लेकिन अजीब पुरस्कार सा इंसान अभी भी हमें देख रहा था। इसका लिबास भी अजीब सा था और इसका चेहरा भी अजीब था, जैसे किसी मरे हुए इंसान का हो। मेरी एक दोस्त ने कहा, इसे कहीं देखा है लेकिन पता नहीं कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा। तीसरी दोस्त ने कहा, शायद ये हमारी सोसाइटी में ही रहता है और शायद हमें टिकटॉक पर फॉलो भी करता है। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और ये देखकर हैरान भी हुई और खौफज़दा भी, क्योंकि वो मेरे फॉलोअर्स में शामिल था। मैंने जल्दी से इसे ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो काफ़ी डरावना लग रहा था। घर जाने से पहले हम एक रेस्टोरेंट में लंच करने गई। लंच करते हुए अचानक मुझे टिकटॉक पे किसी का मैसेज आया। ये इसी डरावने आदमी का मैसेज था जो हमें फॉलो कर रहा था। इसने लिखा था, तुमने मुझे क्यों ब्लॉक किया, और साथ में गुस्से वाली इमोजी भी थी। इसने शॉपिंग कम्प्लेक्स में ही एक और अकाउंट से मुझे मैसेज किया था। मैंने इसके इस अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया। मैंने ये बात अपनी दोस्तों को नहीं बताई क्योंकि वो शायद मेरा मजाक उड़ाती। इसी दिन रात को मैं टिकटॉक वीडियोस देख रही थी और जो वीडियोस आज हमने बनाई थी वो भी पोस्ट कर रही थी। रात के तकरीबन 1 बजे थे। मैं पानी पीने के लिए उठी तो मुझे लगा जैसे मेरे रूम में कोई और भी है। मैंने रूम में इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अभी मैं पानी पीकर वापस आई ही थी कि मेरी दोस्तों के मैसेजेस आने लगे। एक कह रही थी, तुमने लास्ट पोस्ट इतनी डरावनी क्यों लगाई है? एक ने कहा, तुम्हारे रूम में क्या कोई और भी है? तुम ठीक हो ना? मैंने इनसे पूछा, तुम सब क्या बातें कर रही हो? उन्होंने कहा, टिकटॉक पर अपनी लास्ट पोस्ट देखो। मैंने अपने टिकटॉक का लास्ट पोस्ट चेक की। इस पोस्ट में मेरे बेडरूम की वीडियो थी, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक में खौफनाक आवाज़ें और फर्श पर जैसे खून ही खून था। मुझे समझ नहीं आया कि ये वीडियो कहाँ की है, क्योंकि मेरा रूम तो बिल्कुल ठीक था। वहाँ ना कोई आवाज़ थी और ना कोई खून का निशान। अचानक मुझे अलमारी खुलने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद मैंने एक इंसान की गुर्राती हुई आवाज़ सुनी, जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। मैंने डर कर पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें खौफ से पूरी की पूरी खुल गईं, क्योंकि अलमारी आहिस्ता से खुल रही थी और वहां से वही डरावना आदमी निकल रहा था जो हमें फॉलो कर रहा था। वो इंसान अलमारी से बाहर निकलकर मेरे पास आया। इसका चेहरा पहले से ज़्यादा खौफनाक लग रहा था और वो साथ में हंस भी रहा था। इसने मुझे मारने के लिए हाथ ऊपर किया तो मैंने देखा इसके हाथ में छुरी थी। छुरी देखते ही मैं चिल्लाने लगी। मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई कि मेरे पेरेंट्स तक आवाज़ गई। मेरे बाबा मेरे रूम में आए। इससे पहले कि वो आदमी भागता, मेरे बाबा ने इसे पकड़कर ज़मीन पर फेंक दिया। फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने इस इंसान को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने बताया वो इंसान वांटेड है और वो एक आदमखोर है जो जेल से फरार हो गया था। मैं बहुत डर गई थी। कुछ दिन लगे मुझे रिकवर होने में। फिर एक दिन मेरी दोस्त का मैसेज आया कि वो इंसान शायद काफ़ी दिन से हमें फॉलो कर रहा था, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस के बैकग्राउंड में वो नज़र आ रहा है। फिर वो शॉपिंग कम्प्लेक्स से हमें फॉलो करते हुए मेरे घर तक पहुंचा था। इस आदमी का सोचकर अभी भी मैं खौफज़दा हो जाती हूँ। इस दिन के बाद मैंने टिकटॉक वीडियोस बनाना छोड़ दी। अगर आपके पास भी अच्छी खौफनाक कहानियाँ हैं और आप इन्हें सब लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें हमारी जीमेल या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी भेजें और हम सब लोगों को आपकी भेजी गई कहानी सुनाएंगे आपके नाम के साथ। जीमेल और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी मज़ीद खौफनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।